पंडित जी, क्या एक ही राग भिन्न भिन्न तरीकों से गाया जाता है? बात ऐसी है कि आजकल तो यही देखा गया है, एक ही राग दो तीन अंग से, एक अंग से नहीं। क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा के वजह से जैसे जैसे गुरु मिले, वैसे शिष्य मिले, वैसे राग मिला, तो काफ़ी चर्चा होने लगी है। अब जैसे देखिए, अडाना जैसे है, आज अगर आप बंगाल में आएंगे तो इसमें सा रे ग म प नि प नि सा सा नि प म प नि म प ग म रे सा, दैवत है ही नहीं इसमें। अच्छा, आप जब पूछते हैं तो कहते हैं पटियाला घराने में दैवत, ये दैवत नहीं लगता। तो आप शास्त्र में घुस जाइए तो आसावरी ठाट में अडाना है। अब ये कहना बड़ा मुश्किल है, मगर ये होता है। जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक ही कह रहे हैं। अब उसको भी मानना पड़ेगा, उसको भी मानना पड़ेगा। वेरी गुड। क्या राग विभास भी अलग अलग ढंग से गाया जाता है? मैंने मेरे गुरु पंडित श्री कृष्ण नारायण रतनचंकर जी से विवाह सीखा था, जो भैरव ठाट का है। अब ये हो सकता है कि वो शुद्ध दैवत से भी हो सकता है, मगर मेरी जो तालीम हुई है वो तो कोमल रे कोमल दैवत से हुई है। तो आपको कौन सा पसंद है ज़्यादा? देखिए, ये कहने के पहले हमारे जो पुराने उस्ताद लोग थे, अब जैसे पंडित भातखंडी जी ने 1920 में सुना कॉन्फ्रेंस की, और अलग अलग घराने के गवैये आए और सबसे पूछा कि भाई ललित राग जो है आप गाइए। तो 10 लोगों ने गाया, 10 में फ़र्क हो गया। रामकली गाया तो वही आजकल जो है कि भाई कोमल दैवत के बाद म प ध नि द प, ये प्रयोग होता है, म प ध नि द, ये होता है। तो ये कोमल नहीं लगती या शुद्ध नहीं लगती। तो उस ज़माने में भी यही देखा गया कि उन्होंने कहा भाई हम तो हमारे उस्ताद से सीखा है। जो आता है वो उस्ताद का ही नाम बताता है। तो गुरु शिष्य परंपरा में जैसे सीखने को मिला वैसे लोगों ने गाना बजाना किया। आज हम विवास की जो शक्ल जो है, वही सा रे ग प ध सा सा द प ग रे ग रे सा, ऐसी शक्ल है उसकी। अब चलन जो है वो उत्तरांग प्रधान है, जैसे हमने सीखा। पूर्वांग प्रधान नहीं है, क्योंकि सवेरे के जो राग है जिसमें मध्यम लगता है, कोमल देवत लगता है, वो सब प्रातः काल के राग हैं। और ये जो संदीप प्रकाश रागों में जैसे मालश्री है, मालवी है, इस टाइप के जो राग है इसमें तो उत्तरांग प्रधान ही है। तो मेरे हिसाब से सा रे ग प द प ग प ध सा सा द प रे ग रे सा। अब श्री की भी शक्ल आती है, पंचम और ऋखभ की संगति है। तो ऐसा चलन मैंने सीखा है। दोनों तरफ से भी गाते, शुद्ध दैवत से भी गाते हैं, मगर ज़्यादातर आम तौर से लोग जो गाते कोमल दैवत से गाते। और आजकल क्या हो गया, आजकल ये सब राग सुनने को नहीं मिलते। ये जो आपका प्रयत्न जो है ये बहुत ही अच्छा है, ताकि हम लोग सब लोग जो है किसी राग के एक नियम बना दे कि भाई इसमें यही लगता है। ये हमारे जो विद्यार्थी हैं उनके उनके लिए बड़ा प्रश्न होता है कि कौन सा गाए, कौन सा बजाए। और हमेशा प्रोग्राम के बाद लोग कहते दैवत ठीक नहीं था, ये कोमल दैवत ठीक नहीं था। तो हमारा श्रुति प्राधान्य होने की वजह से ये दैवत और ऋखभ अगर उसी अंग से लग जाए तो विवास की शक्ल सामने आ जाएगी। कुछ ऐसा भी होता है कि कुछ घरानों में मतलब जयपुर या ग्वालियर में ज़्यादातर शुद्ध दैवत से विभास गाते हैं और बाकी घरानों में कोमल दैवत से गाते हैं, ऐसा कुछ होता है? हाँ, मैंने तो सुना नहीं कभी, मगर हो सकता है कि जो ध्रुपद ये थे पहले थे, ध्रुपद में शुद्ध दैवत का ही प्रयोग होता है और ख्याल में कोमल दैवत होते हैं। वही गवैया है जिन्होंने शुद्ध में गाया, कहते हैं हमारी तालीम ऐसी हुई है। मगर जो लोकप्रिय राग हुए हैं उसमें विभास एक लोकप्रिय हुआ है, जिसमें कि रे और द ज़्यादातर आपको भैरव ठाट का ही सुनने को मिलेगा। यानी कोमल। जी। क्या बात।
आचार्य रातंजनकर जी ने जब आपको विभास सिखाया तब कुछ बारीकियां बताई होंगी, तो वो कौन सी थी? अच्छा धनेश्वर जी, इसके पहले एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि पंडित भातखंडे जी ने किताबें लिखी संगीत के ऊपर, नोटेशन भी लिखा, मगर गुरु जी का ये कहना था कि किताब में आप नोटेशन पढ़ के प द स द प ग प इस ढंग से अगर विदाउट गुरु आप सीखेंगे तो किताब से यही नोटेशन होगा उसका। मगर जो हमारी तालीम जो है ख़ास तरह से हिंदुस्तानी संगीत म्यूज़िक की, उस्ताद के सामने बैठ के स्वर लगाना, तो जैसे ग प प द द, अब ये ध द प द स द प प ग रे प रे ग रे सा प रे प ग द प ग प रे ग, अब ग रे ग रे प ग रे ग प द प सा रे सा। स्वर संवाद जो है स्वरों में प द सा सा रे सा ध प ग प ध प ग रे सा सा रे प रे ग प रे रे नु, ये जो मींड है रे ग पध से, ये एक बताया था। और ध प ग त रे ग प द रे सा प द सा प ग प द प ग रे ग रे प ग द प ध प ग रे सा रे ग प रे द नु, रे ग प द सा की पूरी मींड, ध प ग प ध प, यही अंग बताया क्योंकि उत्तरांग प्रधान में है, और पूर्वांग में तो वो सा रे सा ग रे सा प ग रे सा रे ग ध प रे ग रे प ग प द प द सा रे सा प ग ध प रे ग रे सा रे ग प द प सा प द प। अब ये जो उत्तरांग प्रधान राग है उसमें सा प रे ग रे सा म प द म ग रे ग, श्री अंग जैसे है। तो ये लगता है हमको कि अगर विवास में ये स्वर अगर छोड़ दें हम तो सा रे ग प म प द म ग प ध प ग रे सा, श्री गाते गाते म छोड़ दे और सारे ग प कर दे, या म प नि सा रे, ये ग प द सा ये कर दे तो शायद थोड़ा समझ में आ जाए। ऐसा चलन मुझे लगता है विभास का। हमने आजकल देखा है कि कोमल धैवत के विभास का प्रयोग गज़ल जैसे फॉर्म में बहुत किया जाता है, तो उसकी वजह क्या होगी? बात ऐसी है कि एक स्पष्ट बात यह है कि कुछ राग जो है इतने सुंदर है, मधुर है, मनोरंजन करते हैं, मगर सुनने को नहीं मिलते। अब गज़ल में जैसे आपने फरमाया, ये हो सकता है कि अगर जैसे धुन होती है, धुन के तरह अगर इस पदसा ये अगर टुकड़ा जो है ये अगर गाएंगे तो ये हमारे मैंने म्यूज़िक फॉर द मासेस जो है, इंडिविजुअल अगर हम गाएंगे तो आप कहेंगे विभास है, मगर अगर कहीं ग्रुप में कहेंगे कि भाई इससे विभास का अंग कहीं ना कहीं विभास की याद आती है, विभास नहीं है, वैसी झलक एक आती है, वो ज़रूर हो सकता है। और मैंने अभी तो सुना नहीं, मगर अब ज़रा ध्यान दूँगा कि ये जो आप कह रहे हैं कैसे हो सकता है। और एक बात यह है कि जैसे गुणकली है, आपकी जोगिया है, भैरव है, शाम के रागों में जो श्री है, बहुत से राग है सुनने को नहीं मिलते आजकल। सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि आपको सुनने से मिलने से कान पर रहेगा, रियाज करेंगे हम। अब विभास
हमने बहुत ही कम लोगों से सुना जो विद्वान लोग हैं, क्योंकि जिनकी कोई अथॉरिटी है कि भाई हाँ गाते हैं, वही हिम्मत भी करते गाने की, दूसरे की हिम्मत भी नहीं पड़ेगी विवास गाने के लिए, समझे ना। तो आजकल ये देखा गया है कि सुनने को तो बहुत मिलता है, और जिन्होंने ये कंपोज किया है कोई गज़ल, उनको अगर हम पूछें कि भाई इसमें विभास का अंग कहाँ है, तो वो उसके लिए भी बड़ा मुश्किल होगा कि पैदा इतना ही टुकड़ा आ रहा है, ये पैदा सा कुछ करके गा रहे बस। मगर हम लोग को तो याद आती कि पैदा, अब पैदा का टुकड़ा बहुत सारे, वहाँ पैदा सा जोगिया में भी है, सावेरी में भी है, यही टुकड़ा पैदा सा। तो हो सकता है कि नए नए एक्सपेरिमेंटेशन आजकल हो रहे हैं, और अगर अच्छे लगते हैं तो ज़रूर उसको अपनाना चाहिए। क्या बात है, वाह वाह। पंडित जी, आपने बहुत अच्छे अच्छे विभास सुने होंगे, तो किसी यादगार विभास के बारे में आप हमें कुछ बताएंगे? याददाश्त में पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर जी का विभास मैंने सुना, और उनकी जो फिरत थी जयपुर घराने की, उसका वाकई जवाब नहीं था। इस राग में जो जिस ढंग से उनकी ताने चौगुन की अठगुन की जाती थी, और मुखड़ा जब बन के आता था, तब धैवत इतना साफ और सुनने को अच्छा लगता है विवास यही है। ऐसा ही कुछ असर होता है कि कोमल धैवत का विवास हम भूल भी गए, इतना अच्छा विवास। अच्छा, एक बात क्या है, शायद आप इस बात को सोचिए कि जिन्होंने नोटेशन सीखा है, वो लोग आजकल कहते हैं कि फलाने ठाट का राग है। जो पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि भाई ये फलाने ठाट का राग है। अच्छा, हमारे ऐसे लोग जो है, जो उस्ताद लोगों से मिले, कहते हैं मैं ठाट को नहीं मानता हूँ। अच्छा, ठाट को समझाने से समझ में आता है कि भाई यमन ठाट है, तो यमन ठाट में नीरे गा मा पर तीव्र मध्यमी स्वर लगते, जल्दी समझ में आता है। अब ये फ़र्क आजकल हो गया है कि ये ठाट सिस्टम से हमारा ध्यान उधर ही जाता है कि विवास मल्लिकार्जुन ने शुद्ध दैवत लगाया, तो ये कौन से ठाट का राग है, हमारा ध्यान उधर जाता है। और कोमल दैवत लगाते फ़ौरन हम कहते हैं कि जैसे आप एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं कि भाई हाथ देखने से ये हो गया, भाई सारे म प ध, हाँ ये तो भैरव ठाट का है। और सारे ग प ध सा ध प ग प ध प ग रे सा, कौन से ठाट का है। ये एक बड़ी एक समस्या हो गई। उस वक़्त हम कहते हैं भाई कला को देखो, अच्छा लगता है ज़रूर गाओ, मगर ज़्यादा रागदारी संगीत में घुसने से कुछ समझ में नहीं आता। इसलिए अपना मत पहले होना चाहिए कि मैंने मेरे गुरु से ये सीखा और मैं ऐसे ही कहूँगा। ये नहीं कि एक दिन आपका हमने ऐसा दैवत लगाया, सुना शुद्ध दैवत से और हमने शुरुआत करी, तो हमारी ज़रूर गलती होगी, कोमल दैवत बार बार लगेगा। तो मल्लिकार्जुन जी का विवास मुझे अभी तक याद है, ऐसे सपट जाते थे, और सपट सारे गा पैदा, एक वहाँ से आदत नहीं तो बड़ा मुश्किल है, मगर फिरत में पैदा पैदा गा प रे ग रे प ग ध प सा प ध प ग प ध प ग रे प ग ध प ग प रे ग रे सा रे ग प ग रे ध ग प ध। अच्छा, अब हम सवेरे का राग जैसे देशकार है, बार बार लगता है गा प ध, क्या देशकार तो नहीं हो रहा है। कुछ रागों की जो चलन जो है वो रागों से मिलता है, मगर राग का भाव जो है वो अलग है। भावों में बड़ा फ़र्क होता है, और इसी को देखना है। अगर भाव नहीं हो तो फिर राग भी नहीं। कभी कभी सुनते सुनते बहुत से राग सामने आ जाते, अरे अरे ये तो ऐसे लगता है, मगर ऐसे नहीं है। तो हमने बहुत कम लोगों से विवाह सुना है, और मल्लिकार्जुन का जैसे याद रहेगा, ऐसे एक मेरे जीवन में मुझे याद है। और वो भी अगर कोई गा सकता है वैसे गाइए। और हमने जो सीखा हमने बता दिया आपको कि कोमल है कोमल। क्या बात है। अच्छा, पंडित जी, संगीत का आपके जीवन में और मनुष्य मात्र के जीवन में क्या स्थान है? वो ऐसा है दिनेश्वर जी कि देखा सीखा परीक्षा। हमने पहले देखा कोई गा रहा था, फिर सीखा, हमने कहा सीखना चाहिए, फिर परीक्षा। तो संगीत में एक मरतबा परीक्षा होती है, और फिर आपको डिग्री मिल जाती है, मास्टर ऑफ म्यूज़िक और डॉक्टर ऑफ म्यूज़िक।
मगर हमारी तो रोज परीक्षा होती है। आज ही हमारी परीक्षा हुई आपके सामने कि भाई विभास में क्या फ़र्क है। अच्छा, तो ऐसा है कि विद्या, संगीत विद्या महान कठिन विद्या है और गुरु के बिना तो विद्या आएगी नहीं। मेरा विश्वास इस पर ज़रूर हो गया कि जो मिल जाए तो जो पाएंगे आप वो गुरु से आपको सीखना ही पड़ेगा। और अपना जब ध्यान करते हैं, क्योंकि संगीत में कहते हुए कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, और आपका जो भीतर जो एक आपकी एक वाइब्रेशन जो है उससे आपको खुशी होती है। वो आज 10,000 आदमी बैठ के गाना बजाना होता है, ठीक है, वो एक लोगों के सामने एक प्रेजेंटेशन है, मगर भीतर आनंद नहीं मिलता। आनंद जो है, एक तो गुरु के सामने बैठिए या अपने कमरे में बंद करके आप विवास का रियाज करिए। आप 5 मिनट के बाद आपको लगेगा भाई अभी पेट नहीं भरा, अभी पेट नहीं भरा। 2 घंटे बजाया तभी पेट नहीं भरा, तो पेट भरेगा कब आपका? जब आपके आँख से पानी आ जाएगा तब आपको लगेगा कि हाँ वाह क्या बात है। वो जो भीतर का जो आनंद जो है, वो आनंद सबको मिलना ही चाहिए। उतनी मेहनत करना चाहिए, उतनी तपश्चर्या चाहिए, साधना चाहिए। साधना के बिना कुछ होता नहीं। अच्छा, मैंने ये देखा है कि कभी तानपुरा ही मिल जाता है सुर में, क्या बात है, क्या पंचम लगा है, क्या खर्च, गंधार का खर्च क्या बोल रहा है। ये जो आनंद जो है ना, ये समझ आने के लिए सालों लग जाते। हम कहते तंबोरा नहीं मिला, 50 साल से तानपुरा हम कहते मिले, पंचम थोड़ा कम है, रिखब नहीं बोल रहा है, जोड़ नहीं बोल रहा है। ये तो हम तानपुर से बात करते हैं। और जब खुद गाना बजाना करेंगे और इतने महान रागों को लेके आपके सामने हम पेश करेंगे तो कितना मुश्किल काम है ना। मगर एक बात है कि ये तो प्रार्थना है भगवान की, और इसमें अगर किसको इसका अगर चस्का लग गया तो मेरे ख्याल से और दुनिया में कोई चीज़ आपको अच्छी नहीं लगेगी। इतना संगीत महान विद्या है संगीत की। और मैं तो ये चाहता हूँ अगर हर एक हमारे कलाकार इसी रंग से, सब यही तो सोचते हैं। आखिर में उम्र की बात है, जैसे जैसे उम्र होगी वैसे वैसे विवास जो है और ज़्यादा खिलेगा आपका। और अगर रियाज नहीं है, अब इतने राग है कि मैं क्या बताऊँ आपको। अब श्री का रिखब और तीव्र मध्यम, रामकली मध्यम और मापा दानी दपाइए, बहुत सी चीज़ें ऐसे जो हॉन्टिंग है, जैसे नी बा मा गा मा रे सा नी सा रे सा मेरो भी नायकी कानड़ा हुआ, देवसा कानड़ा हुआ, सुहा सुगराई हुआ, शाहना कानड़ा हुआ, 18 तरह के तो कानड़े, तो आप कितना याद करेंगे। तो सभी तो जितने हमारे सुनने वाले सबको तो राग याद नहीं है। जो कलाकार को खुद को याद नहीं तो दूसरे को क्या सुनाएगा। तो हर एक कलाकार के कुछ कुछ राग ऐसे होते हैं, जब देखो तो बागेश्वरी, जब देखो तो दरबारी, सवेरे चाय में तोड़ी। अब इसकी परंपरा है मियाँ तानसेन से लेके कि तानसेन ने भी तोड़ी गाया, बिलास खानी तोड़ी में बिलास खानी तोड़ी गाया, मेघ हो, इतने इतने सुंदर राग है कि वाकई इसका जवाब नहीं है। तो मेरे ख्याल से इसका आनंद कलाकार को खुद को मिलता है, उसकी कीमत कुछ नहीं। तब सुनने वाले आपके पास आते हैं, कहते हैं भाई मेघ सुनेंगे, आज मेघ सुनेंगे, मेघ सुनाइए। मियाँ मल्हार, सुर मल्हार, रामदासी मल्हार, मीराबाई का मल्हार, कितने राग है, कितने मल्हार है। तो हम किस पर गरूर करें बताइए। एक राग सही अगर आ जाए तो ईश्वर की और गुरु की कृपा, एक ही राग सही हो जाए तो आपको जीवन में बहुत कुछ मिल गया और उसी का आनंद आप लेते रहेंगे। What a great answer. Wow.